शक्तिपीठ की जय हो, भवानी भद्रकाली की जय हो। बोल सारे दरबार की जय, सचिया जोता काली माता की तेरी सदा ही जय। ऊंचिया ऊंचिया मंदिरा वाली माता जी तेरी सदा ही जय। जयकारा महालक्ष्मी जी का, बोल सारे दरबार की जय। जयकारा महासरस्वती जी का, बोल सारे दरबार की जय। हर हर महादेव जी तेरी सदा ही जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सिया रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए आज के आनंद की जय। बोलिए भारत माता की जय। जयकारा दरबार की जय। सत्या जोता वाली माता जी तेरी सदा ही जय। ऊंचिया ऊंचिया मंदिरा वाली माता जी। भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में नवरात्र उत्सव पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी दिखी। खासकर प्रदेश के एकमात्र सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर में लोगों ने माता के दर्शन, पूजा अर्चना व मंगला आरती में भाग लेकर मनोकामनाएं मांगी। माथा टेकने आए श्रद्धालुओं से जब बात हुई तो उन्होंने कहा, यहाँ देवी उनकी हर मनोकामना पूरी करती है। श्रद्धालु ब्रिज शर्मा ने कहा कि नवरात्र उत्सव में हर वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है और देश ही नहीं विदेश में बसे भारतीय भी यहाँ श्रद्धा भाव से आते हैं। और मूलतः कुरुक्षेत्र निवासी हूँ और भद्रकाली मंदिर में जो है मैं गत 10 वर्षों से आ रहा हूँ और नियमित रूप से माँ जो ये नवरात्रि होते हैं इसमें जो संख्या है बहुत वृद्धि हो रही है श्रद्धालुओं की और जो भावना है माँ भद्रकाली के रूप में उनके भावों को लेकर, उनकी भक्ति को लेकर बहुत वृद्धि हुई है। यहाँ तक कि विदेशों में मेरे पास कॉल आते हैं। मैं रेडियो में काम करता हूँ, मैं टेलीविज़न में काम करता हूँ और इस मंच और कार्यक्रमों के माध्यम से मैं ऑस्ट्रेलिया में गमन किया तो वहाँ मैंने पाया है कि बहुत से हमारे भारतीय जो हैं वो यहाँ पर चाहे किसी भी प्रदेश में रहते हैं भद्रकाली माँ के मंदिर में आते हैं और आने के साथ जो उनके श्रद्धा भाव होते हैं वो गजब के हैं। और यहाँ भी मैं स्वीकार करना चाहूँगा कि कोई भी वीआईपी और कुरुक्षेत्र में आता है, चाहे हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय हों, उन्होंने भी यहाँ पर आकर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और आज जो है नवरात्र है, आज पहला नवरात्र है और बहुत ही भीड़ भाड़ है, बड़ी श्रद्धा भाव है। मैं फिर से अपने भावों से, अपने प्रेम से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ माँ भद्रकाली को। जय माता की। प्रदेश का एकमात्र शक्तिपीठ है। यहाँ देवी का गुल्फ गिरा था तो घोड़े चढ़ाने की भी यहाँ पर परंपरा है और साथ में ही ये संसार में मैं तो कहूँगा कि ऐसा स्थल है जहाँ पर इस प्रकार की जो है भेंट चढ़ती है, इस तरह की जो है बात होती है, तभी इसकी प्रसिद्धि जो है मात्र भारत में नहीं बल्कि विदेशों में है। और सतपाल महाराज जी ने जो यहाँ पर अपना योगदान दिया है अत्यंत सराहनीय है, अत्यंत उत्कृष्ट श्रेणी का। मैं ब्रिज शर्मा हूँ और रेडियो, टेलीविज़न, मंच और फिल्मों से जुड़ा व्यक्ति हूँ। के लिए नवरात्रों तथा शनिवार का विशेष महत्व है। पुजारी राजेश दीक्षित ने कहा कि देश के 52 शक्तिपीठों में से एक श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर में नवरात्र उत्सव पर श्रद्धालु आ रहे हैं। यहाँ महाभारत युद्ध से पूर्व पांडवों ने देवी से विजयश्री का आशीर्वाद लिया, फिर युद्ध जीतने पर यहाँ घोड़े माता को अर्पित किए थे। यह परंपरा आज भी जारी है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण और बलराम के मुंडन भी इस मंदिर में हुए थे, क्योंकि ये उनकी कुलदेवी है। देखिए, कुरुक्षेत्र जो धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र है, उसके 48 कोस में अनेक तीर्थ हैं।
उनमें से एक जो आदि तीर्थ है हमारे सामने ही इस मंदिर के स्थानीय तीर्थ है, और ये हम इस समय भद्रकाली शक्तिपीठ में खड़े हैं, जिसे माँ भद्रकाली का जहाँ पर दायां गुल्फ गिरा था, धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। भगवान कृष्ण ने पांडवों के साथ महाभारत युद्ध से पहले यहाँ पर पूजा अर्चना की थी और मन्नत मांगी थी कि जब विजय श्री प्राप्त होगी उसके बाद यहाँ घोड़े अर्पित करेंगे, और वो 5000 साल से आज तक ये परंपरा यहाँ पर इस तीर्थस्थल पर चल रही है। और ये तीर्थ आज से नहीं, सदियों से, युग युगांतर से लोगों की आस्था का एक मुख्य केंद्र रहा है। और अभी तक हमारे देश के 2 राष्ट्रपति, कई राज्यपाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष कई यहाँ पर आ चुके हैं, और एक ही मन्नत लेके आते हैं कि वो सब एक हमारा कल्याण तो हो लेकिन राष्ट्र का कल्याण भी हो। इस तीर्थ पर आज भी अनेक श्रद्धालु हर साल नवरात्र के मौके पर यहाँ पर होता है, तांता लगता है। आज भी यहाँ पर घोड़े चढ़ाने की परंपरा है। श्रद्धालु अनिल कुमार ने कहा कि माता से जो मांगते हैं वो मिलता है। श्रद्धालु दीपा ने कहा कि प्रथम नवरात्र उत्सव पर माता का दरबार अच्छे तरीके से सजा है। हरियाणा की एकमात्र शक्तिपीठ श्री देवीकूप भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र, जो कि हरियाणा में एक मान्यता जिसकी पांडवों के टाइम से चली आ रही है, जो पांडवों ने जीत के बाद घोड़े चढ़ाए थे, वही परंपरा आज भी यहाँ चली आ रही है। सच्चे मन से जो भी श्रद्धालु यहाँ आता है उसकी माता रानी सभी मुरादें पूरी करती है। और मैं तो सभी भक्तों से यही प्रार्थना करता हूँ कि बिल्कुल कोरोना के हिसाब से अपना मास्क वगैरह सारा कुछ लगा के तभी यहाँ दर्शन के लिए आना, और माता रानी की कृपा सभी पर बनी रहे। जय माता दी। यहाँ पर माँ सती का दाएं टखना गुल्फ विराजमान है। जब दक्ष प्रजापति ने कनखल में यज्ञ रचाया, सती उनकी पुत्री बिना बुलाए उस यज्ञ में चली गई। आदर सम्मान ने वो अपने प्राणों को त्याग दिया। उस शव को कंधे पर उठाकर भगवान शंकर उन्मत्त अवस्था में, पागलों की अवस्था में विचरण करने लगे। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शव को 52 हिस्सों में विभाजित किया। इस तरह कटकर जो अंग जहाँ जहाँ गिरे वे पावन शक्तिपीठों के रूप में प्रतिष्ठित हुए। नैना देवी जी, ज्वाला जी, कामाख्या जी इत्यादि माँ के प्रिय निवास स्थल हैं। यहाँ पर श्री देवीकूप माँ भद्रकाली मंदिर में देवीकूप में माँ सती का दायां टखना गुल्फ विराजमान है, और भगवान कृष्ण ने यहाँ पांडवों सहित पूजन किया और युद्ध का घोड़ा दान किया। आजकल भी लोग माँ की मन्नतें मांगते हैं और घोड़ा यहाँ पर समर्पित करते हैं। तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी और तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी माँ भद्रकाली दरबार आए, और उन्होंने भी यहाँ आकर माँ की भगवती की, भद्रकाली की स्तुति की, अर्चना की, पूजा की, और माँ भगवती को भेंट स्वरूप घोड़े अर्पण किए। आज इस महाशक्तिपीठ में जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है। आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि वे इस मंदिर का उत्थान करें, जो भी तन मन धन से सेवा हो सकती है करें। यह माँ के शक्ति का प्रतीक है, माँ की सेवा का प्रतीक है। माँ भद्रकाली जी आपकी सभी मुरादें, सभी मनोकामनाएं, सभी इच्छाएं पूर्ण करेंगी। और आजकल यहाँ पर नवरात्रों में माँ भद्रकाली दरबार में भंडारे का आयोजन भी प्रतिदिन किया जा रहा है। व्रत का भंडारा और अन्नपूर्णा भंडारा, दोनों भंडारों का आयोजन माँ के लाडले भक्तों द्वारा किया जा रहा है। और यहाँ पर विश्व शांति की कामना के लिए आज महायज्ञ का शुभारंभ हुआ, और दोपहर को यहाँ से एक विशाल भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, जिसका शुभारंभ श्रीमती आशा हुड्डा जी करेंगी। और माँ के दरबार में उनकी हाजिरी हमेशा लगती रही है। वे माँ की अनन्य उपासिका हैं, और माँ भद्रकाली उन पर कृपा करे। जय माता की, जय भद्रकाली। तथा शनिवार का विशेष महत्व है। माँ की पालकी का पुष्प श्रृंगार कराने